श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान एवं संस्कृत विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित यह जो राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसका विषय गीता विज्ञान भाष्य और गीता विषय रहस्य विमर्श है, इसके जो अध्यक्ष हैं हम सबके गुरुवर्य, प्रातस्मरणीय, आदरणीय और मीमांसा शास्त्र के बहुत ही उद्भट विद्वान आदरणीय प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। इस कार्यक्रम में जो स्वागत वक्तव्य दिए डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी जी, हमारी अग्रजा डॉक्टर रेणु कोचर शर्मा जी, अन्य वक्ता डॉक्टर संजीत कुमार झा जी, हमारी अनुजा डॉक्टर रंजन लता जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी यादव जी और हमारे विभाग के जो अग्रज हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, साथ ही जिन्होंने मंगलाचरण किया डॉक्टर रविंद्र कुमार ओझा जी, बहुत ही सुंदर वैदिक प्रस्तुति थी। इसके साथ जो संचालन कर रहे हैं, हमेशा मुझे व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते रहते हैं, परम विद्वान और अनेक शास्त्रों के निष्णात हैं डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी। और इस कार्यक्रम की जो सूत्रधार है शारदा स्वरूपा आदरणीय प्रातस्मरणीय डॉक्टर रेणुका मिश्रा मैम, मैं सबके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद और अपना नमस्कार निवेदित करते हुए जो सुधी श्रोतागण हैं, उनके लिए जो मुझे विषय प्रदान किया गया है कर्म योग विषयक गीता रहस्य में, उस पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिस विज्ञान भाष्य की चर्चा अभी आदरणीय अग्रजा कर रही थी, विज्ञान शब्द बहुत ही व्याख्येय है और निश्चित रूप से अनेक लोगों ने इसकी चर्चा की है। शैव दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते पाशुपत सूत्र की कौंडिन्य न्याय टीका है, उसमें विज्ञान की बड़ी ही सुंदर परिभाषा है, सिद्ध विषय ज्ञानम विज्ञानम। तो निश्चित रूप से जब हम किसी भी विषय को सिद्ध कर लेते हैं तो विज्ञान हो जाता है, अनुभवात्मक ज्ञान ही विज्ञान है। और जो विषय शब्द इस गीता में प्रयुक्त किया गया है, विशीनवंती अनुबधनंती इति विषया, जो हमें बांध लेते हैं, निश्चित रूप से वो प्रमेय है, वह ज्ञान के ज्ञेय हैं, हमें उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये विषय जो है ये विष कारक हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिगुण विषया वेदा नेस्त्र 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 गुण्यो भवार्जुना, अर्थात इन त्रिगुणात्मक जो वेद हैं उनसे भी परे होने की बात करते हैं। लेकिन जब हम जागतिक जीवन में रहते हैं, जिस जायते गच्छति और तिरो भवति इति जगत, इसमें यदि हम रहते हैं तो हमें जो मोक्ष या पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, भले ही आचार्य शंकर उसे अज्ञान के रूप में देखते हैं, ऋग्वेद आदि महत्व शास्त्र से अज्ञान आदि है कहते हैं, तथापि वो सत्वगुण का उद्रेक है। और ऐसा उद्रेक जिसको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, जानना चाहिए, वो वेद है, वो असंदिग्धार्थ है, सकल ज्ञान ज्ञापक है, विज्ञान शास्त्रात्मक है, यथार्थ दृष्टा परीक्षानुभूत विज्ञान है और तत्व विज्ञान उपदेश वाक्य है, जिसे हम वेद कहते हैं। आदरणीय मधुसूदन ओझा जी इसको दो रूप में मानते हैं, ब्रह्म भाग जिसे हम मंत्र भाग कहते हैं, और ब्राह्मण भाग जिसे ब्रह्म तात्पर्यानुवरण के रूप में वो दो प्रकार से व्याख्यायित करते हैं। यह भी जो ब्रह्म भाग है और ब्राह्मण भाग है, यह भी विधि और आरण्यक और उपनिषद की भेद से त्रिधा विभक्त है। और यही जो त्रिधा विभक्त है, इसको कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के रूप में आदरणीय ओझा जी प्रस्तुत करते हैं। कर्मयोग को विधि कहा है, भक्ति योग को उपासना कहा है और ज्ञान योग को उन्होंने ज्ञान शब्द से चरितार्थ किया है। ऊपर उन्होंने उसकी पंक्ति दी है यथार्थ दृष्टा परीक्षानुभूत विज्ञान। तो ज्ञान जो होता है वो तद्वती तत्प्रकारकम ज्ञानम की दृष्टि से देखा जाए, जो वस्तु जिसमें है उस वस्तु में उसी का अनुभव होना ही वह ज्ञान है।
और सकाम गृहस्थों के लिए जो यागादि है कर्मोपदेशक कर्म विषयणी विधि है। और निर्गुण विद्योपदेश हेतु भूमिका रूप वानप्रस्थ जीवना यात्रानुकूल आत्म विचारोपयोग सगुण विद्योपदेशक आरण्यक है, जो उपनिषद आरण्यक और विधि की बात की। सगुण विद्योपदेश रूपी मूलाधार रूप वाला निर्गुण विद्योपदेशक उपनिषद है। तो एक ब्राह्मण है, एक आरण्यक है, उपनिषद है। और यह निष्ठा त्रैविध्य है, लेकिन इस त्रैविध्य निष्ठा की त्रिविधता के होने के बाद भी लोक में दो ही प्रकार की निष्ठा कही गई है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पाप रहित अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। उनमें सांख्य योगों की निष्ठा ज्ञान योग से और कर्मयोगियों की निष्ठा जो होती है वो कर्मयोग से होती है। ऐसा होने पर भी कर्मयोग से संयुक्त ज्ञान योग रूपी जो भक्ति योग निष्ठा है, वह इस ज्ञान योग निष्ठा में अंतर्भावित हो रहती है। पंडित मधुसूदन ओझा जी जो वेदोपदेश की त्रिविधता है, ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, उसके कारण उपपन्न होने पर भी इन योगों का द्वैविध्य ही मानते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यह भगवता जो श्री कृष्ण ने गीतोपनिषद उक्त किया है, उनको भी यही अपेक्षित है। निष्ठा के त्रैविध्य होने पर भी बुद्धि योग और कर्म योग ही भगवान को अपेक्षित है। और बुद्धि योग को भी वो दो प्रकार से व्याख्यायित करते हैं, विद्या बुद्धि और अविद्या बुद्धि। विद्या बुद्धि जो है वो आत्म तत्व निश्चयात्मिका है, दृढ़ प्रत्यय स्वरूपा है, निश्चय एक आशयात्मिका है, संदेह रहिता है। ऐसी जो विद्या है वो बुद्धि विद्या है या विद्या बुद्धि। लेकिन जो अविद्या बुद्धि है वह अनिश्चयात्मिका है, अनेक भेदात्मिका है, अनंता है, अनिश्चिता है, अनेक आशयात्मिका है और संशय जनक है। यदि संशय जनक बुद्धि है तो वह अविद्या है। और अज्ञान से जो आच्छादित ज्ञान की अल्पता के कारण ही अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या में जब अज्ञान का संपर्क होता है तभी कर्म से बंधन होता है। जिसे विषय कहा कि विषीनवंती अनुबंधनंती इति विषया, और हमको लगता है कि हम विषयों को भोग रहे हैं, जबकि विषय ही हमें भोगते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो आत्मबल के अपघात के लिए अविद्या समर्थ होती। अतः अविद्या युक्त कर्म योग ज्ञान और भक्ति योग जो है वो उपेक्षणीय है। यदि अविद्या से युक्त कर्म योग है, अविद्या से युक्त ज्ञान योग है, अविद्या से युक्त भक्ति योग है, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। और यह अविद्या जो बुद्धि है वह चार प्रकार की है। आदरणीय ओझा जी गीता विषय रहस्य में कहते हैं, ये चतुर्विधा जो अविद्या बुद्धि है उसमें पहली है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते किसे हैं? जो जिस धर्म से युक्त नहीं है उस धर्म प्रत्यय में यथार्थता की अयथार्थ प्रतीति के द्वारा जो आस्था धारण होता है वह अभिनिवेश है। जो जिस धर्म से युक्त नहीं है उसमें अभिनिवेश के कारण ही तमोगुण द्वारा कर्म बुद्धि बद्ध हो जाती है। जो दूसरी अविद्या बुद्धि है उसको अज्ञान कहते हैं। और पदार्थों का जो कार्य स्वरूप और कारण स्वरूप से जो ग्रहण होता है वह अज्ञान है। और अज्ञान के द्वारा ही तमोगुण जो है वह बुद्धि को आवृत कर लेता है, ढक लेता है। फिर राग द्वेष, बड़ी ही सुंदर परिभाषा देते हैं आदरणीय ओझा जी। विषयाभिलाष के अनंतर अंतःकरण में रहने वाला प्रवृत्ति हेतु जो है, प्रवृत्ति का जो कारण है वह राग है। लेकिन क्रोध के अनंतर अंतःकरण में रहने वाला जो निवृत्ति का हेतु है वह द्वेष कहा जाता है। ये राग और द्वेष जो ज्ञान है उसको आगे और पीछे आकृष्ट करते हुए अपने बराबर स्थान सम स्थान से विचलित कर देते हैं तथा वे बुद्धि को अशांति और क्षोभ से व्याकुल कर देते हैं। जो चौथी अविद्या है वह अस्मिता है, जो बालक को होती है, भूतावेश से युक्त को होती है, ग्रामीण को होती है और उन्मत्त पागल को होती है और उसी के जैसे होती है। यह अविकास रूपी जो मूढ़ता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं ही बहुत कुछ कर रहा हूं, जिसको गीता कहती है अहंकारम विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, उसी को अस्मिता का, और यह अविद्या ही है। इस प्रकार आत्म प्राण रूपी सूर्य के स्फुरण का अभाव होने से आत्मबल की कार्यकारिता जो है, कार्य करने की जो क्षमता है वह प्रतिबद्ध हो जाती है तथा स्वज्योति के प्रतिबंध के कारण वह आत्मा तम
और अज्ञानांधकार के द्वारा आवृत कर दिया। अविद्या संबंध से क्रियमाण कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग कल्याण के लिए समर्थ नहीं होता। अतः इस कर्म योग में, इस ज्ञान योग में और इस भक्ति योग में विद्या बुद्धि का योग अपेक्षित है। कहा विद्या बुद्धि योग जो है वह कितने प्रकार की है, तो वह भी कहा चतुर्विध है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, इसकी चर्चा सांख्य दर्शन में भी की गई है। धर्म से अभिनिवेश का ज्ञान, धर्म से अभिनिवेश का निवारण होता है, ज्ञान से अज्ञान का निवारण होता है और वैराग्य से राग द्वेष का निवारण होता है। कहते हैं सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, रक्त निकाल विरक्त करे ना रहे मन में खोट। तो जब राग से आदमी विरक्त हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, तो राग द्वेष का अपने आप ही नाश हो जाता है। और जब ऐश्वर्य आ जाता है तो अस्मिता का भी निवारण हो जाता है। तो विद्या बुद्धि से अविद्या बुद्धि का निवारण हो जाता है। इसीलिए हमें कर्म योग में, ज्ञान योग में और भक्ति योग में विद्या बुद्धि को नितांत रूप से ग्रहण करना चाहिए। गीता शास्त्र भी इसीलिए प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि जब ऐसा निवारण हो जाता है तो वह आवरण रहित आत्मा अंधकार से ज्योति की ओर जाता है, मृत्यु से अमृत की ओर जाता है, असत से सत की ओर जाता है। और इस प्रकार की जो यह सिद्धि होती है वह विद्या बुद्धि योग से घटित होती है। गीता शास्त्र की प्रवृत्ति भी इसलिए हुई है क्योंकि बुद्धि योग में, ज्ञान योग में, कर्म योग में और भक्ति योग में, जो भी यह योग में है, इसमें विद्या बुद्धि से हमें कार्य करना चाहिए। यह जो कर्म योग है, इसके लिए आदरणीय ओझा जी दो प्रकार की बातें करते हैं, एक चातुर्वर्णी व्यवस्था और एक चातुराश्रम्य व्यवस्था। कहते हैं कि चातुर्वर्ण और चातुराश्रम्य के अधिकार के अनुसार जो वैदिक कर्म है और लौकिक कर्म है, उनका आचरण जो करना है वही कर्म योग है। कर्म योग की परिभाषा करके कहते हैं चातुर्वर्ण और चातुराश्रम्य के अधिकार के अनुसार जो वैदिक और लौकिक कर्मों का आचरण है वह कर्मयोग। केवल वैदिक कर्मों का आचरण ही कर्मयोग नहीं है, अपितु लौकिक कर्मों का आचरण भी कर्मयोग है। यज्ञादि जो कर्म होते हैं, जिनमें हम समित, आज्य, वेदी, बरही, पुरोडास आदि साधनों द्वारा धन समृद्धि का पोषण, अन्न, शत्रुक्षय, यश, श्री, प्रजादि विशेष सुख रूप फलों के लिए अहलौकिक और पारलौकिक विशेष उपभोगों के उपायभूत पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। और आदि भौतिक तथा आदि दैविक साधनों के द्वारा जो कल्प्यमान कर्म है और उससे उत्पन्न जो सुख भोग हैं, उसके उपायभूत विविध संस्कारों को उत्पन्न करते हैं। उन कर्मों का अधिकार विशेष की अपेक्षा होने के कारण कर्म भेद से अनेक प्रकार मर्यादाओं द्वारा नियंत्रित भिन्न भिन्न अधिकारियों की व्यवस्था करते हैं। और यह व्यवस्था निश्चित रूप से चातुर्वर्णी और चातुराश्रम्य है। अब देखिए, जो चातुर्वर्णी और चातुराश्रम्य से दोनों ही कर्ताओं के भेद से कार्य भेद की व्यवस्था की अपेक्षा रखते हैं। व्यक्ति आधुनिक समाज में जब चतुर्वर्ण की बात होती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसको बड़ी ही दुर्व्याख्या करके समाज में प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक सिद्धांतों के तहत यह ऐसी व्यवस्था है कि जिसके बिना संसार चल नहीं सकता। ग्रंथों, शास्त्रों में उक्त है कि आपका सर ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, आपकी जंघाएं वैश्य हैं और आपका पैर शूद्र है। जब आप अध्ययन अध्यापन करते हैं तो आप ही ब्राह्मण होते हैं। जब किसी से रक्षा के लिए लड़ते हैं, रक्षा के बाद क्षत्रिय जिसको कहा रघुवंश द्वितीय सर्ग में कालिदास कहते हैं क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रा, जो क्षत से बचाता है, जो क्षत से त्रायत रक्षा करता है, वह क्षत्रिय। तो जब हम किसी से घायल की रक्षा करते हैं तो हम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे होते हैं। जब हम बाजार में व्यापार कर्म कर रहे होते हैं तो हम वैश्य होते हैं। और जब हम घर में सफाई करते हैं तो हम ही शूद्र होते हैं। यजुर्वेद में मंत्र है, एक ही पिता के 4 पुत्र थे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें ठीक से समझने की आवश्यकता है। उसी बात को आदरणीय ओझा जी कहते हैं कि जगत स्वभाव से सिद्ध द्वि प्रकार की व्यवस्था समाज में समान रूप से सर्वत्र लोक में दिखाई देती है। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। उस यज्ञ कर्म में चतुर्विध अग्नियां परस्पर अपेक्षित होती हैं। और ये कहते हैं कि जहां चातुर्वर्णमयी व्यवस्था नहीं है वह समाज निर्वीर्य अति पापी होकर गर्त में गिरता है। और दृढ़ धर्म के रूप में धारण किए हुए वीर्य समाज की उन्नति के हेतु होते हैं।
हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म रक्षित होने पर ही हमारी रक्षा करता है। और ऐसा अबाधित नियम भी देखा गया है। चारों धर्म भूत जो हमारे पराक्रम है, उत्साह है, उससे प्रत्येक शरीर में धर्म संरक्षता दृष्टिगोचर होती है। और उसी प्रकार जो सामाजिक पुरुष है, बड़ी ही सुंदर संकल्पना है आदरणीय ओझा जी की, कि एक व्यक्ति पुरुष है, एक सामाजिक पुरुष है, और सामाजिक पुरुष के भी ये धर्मभूत वीर्य रक्षक हैं। चातुर्वर्णी व्यवस्था के साथ भी जो हैं, उनमें दिव्य भाव ब्राह्मण के अंतर्गत है, वीर भाव क्षत्रिय के अंतर्गत है, पशु भाव वैश्य के अंतर्गत है, और मृत भाव शूद्र के अंतर्गत है। यह जो पशु शब्द है व्याख्येय है, पश्यति तु पशु, जब हम पास से बद्ध होते हैं तो पशु होते हैं। आदरणीय डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी शैव दर्शन के बड़े ही मर्मज्ञ विद्वान है, और पशु और पशुपति की बड़ी ही अद्भुत व्याख्या इन्होंने कई बार की, हम लोगों ने सुना है। तो मुझे ये कई बार लगता है कि आदरणीय ओझा जी के जो सिद्धांत हैं, वो अपने आप में कर्म और ज्ञान के समुच्चयवादी सिद्धांत हैं, और इनका परस्पर आपस में एक तादात्म्य है। जो हम कहते हैं कि ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, पुराण, तंत्र, इन सबका यदि समन्वय देखना हो, आधुनिकता का भी, विज्ञान का भी, प्रायोगिक ज्ञान का भी, तो हमें ओझा जी के साहित्य की ही शरण लेनी पड़ेगी। क्योंकि वैदिक साहित्य के पूर्ण अध्ययन के लिए, पूर्ण भाष्य के अध्ययन के लिए, जो बात हम भाष्य के लक्षण में पढ़ते हैं कि सूत्रार्थो वर्णिते यत्र पदम सूत्रानुसारे भी स्वपदानि च वर्णन्ते भाष्यम भाष्य विदु विदु, वो जो स्वपदानि च वर्णन्ते और ऋषि तुल्य स्वपदानि है, ये ऋषि प्रोक्त वाक्य हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत ही अद्भुत है कि इतने लाखों ग्रंथों के नष्ट हो जाने के पश्चात भी यह साहित्य है। इसकी सेवा, इसका मनन, इनका चिंतन, इनका अनुपालन करना आवश्यक है। तो यह जो कर्म है, इस कर्म में उपकार उपकारक भाव होते हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि समय की व्यस्तता है, मैंने अपना रिसर्च जो शोध पत्र है वो भेज दिया है। वो कहते हैं कि कर्म करें क्यों, कर्म क्यों करना चाहिए, तो बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि आहार के लिए कर्म करना चाहिए, भोजन के लिए अनिंद्य कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जिसकी कोई निंदा न करे। और कहा कि तो ठीक है, आहार के लिए हम कर्म करते हैं, तो कहा आहार क्यों ग्रहण करें, कहा प्राण के लिए आहार ग्रहण करना चाहिए, प्राण हेतु आहार का ग्रहण। और कहा प्राण क्यों धारण करना चाहिए, कहा तत्व ज्ञान के लिए, आपको तत्व ज्ञान के लिए प्राण धारण करना चाहिए। और कहा तो तत्व ज्ञान क्यों करें, कहा जिससे पुनः दुख न हो, तत्वम ज्ञेयम येन दुखम न भूयः। यदि आप तत्व ज्ञानी हो जाते हैं तो पुनः दुख नहीं होता है, क्योंकि सद सद विवेक से युक्त हो जाते हैं। बड़ी ही सुंदर और ग्राह्य व्याख्या की है आदरणीय ओझा जी ने चतुर्विध पुरुषार्थ की। चातुर्वर्ण, चातुराश्रम में, और चतुर्विध पुरुषार्थ की व्याख्या करते हुए कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ है। धर्म और अर्थ साधन तथा काम और मोक्ष साध्य है। धर्म में अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। काम का साधन अर्थ है और मोक्ष का साधन धर्म होता है। इस अर्थ में मोक्ष नहीं होता। और काम भी द्विप्रकारक है, एक ऐहिक इसलोक का और एक पारलौकिक स्वर्गादि सुख। और निःश्रेयस जो है मोक्ष है, वह धर्म और काम से अतिरिक्त होता है। मोक्ष अकाम है और ये धर्म से ही सिद्ध होता है। आत्मा में कर्म से उत्पन्न अतिशय वासना धर्म है। ओझा जी की व्याख्या है, ओझा जी का धर्म का लक्षण है आत्मा में कर्म से अतिशय वासना धर्म है। और यह कर्मजन्य होने से ही कर्म कहा जाता है। कई बार हमें लगता है कि जो हमारा धर्म है वही कर्म है, अर्थात धर्म को कर्म भी कहा जाता है। और आप लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि धर्म कर्म लोग कर रहे हैं, इसलिए धर्म भी कर्म रूप में व्यवहृत हुआ है। धर्म ही कर्म है, यह आदरणीय ओझा जी का मत है। जो अनुष्ठान करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो भी हमारा धर्म है, जिसने हमें धारण किया हुआ है। शुभाशुभ कर्मों का अवश्य कोई फल उत्पन्न होकर कर्मा के आत्मा में आसक्त हो जाता है, और वही वासना कर्म है। कर्म का लक्षण देते हुए कहते हैं कि जब जो भी शुभाशुभ कर्मों का जो फल होता है वो उत्पन्न होता है, और कर्ता के आत्मा में आसक्त हो जाता है, और वही वासना कर्म है। और यह जो आसक्ति है वो आसक्ति है निश्चित रूप से। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात की गई। अशुभ फल ना हो, केवल शुभ फल हो, इसलिए आचार्य उपदेश करते हैं ज्ञान आधारित कर्म करना चाहिए, अज्ञान आधारित कर्म नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो भी अज्ञान आधारित कर्म करता है, अभी अविद्या बुद्धि की बात ऊपर की गई है, तो उसमें अविद्या बुद्धि योग से यदि हम कर्म करते हैं तो व्यक्तियों का पदे पदे पतन होता है, बार बार गलतियां होती हैं और बार बार उनको उनके जो कार्य होते हुए बाधा भी उत्पन्न नहीं होती है और कार्य सिद्धि भी नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान आधारित कर्म करना चाहिए। एक और अंत में कह के मैं अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करता हूं कि इन्होंने षड कर्मों का निरूपण किया। पाप और पुण्य के 3 प्रकार होने के कारण कर्मों की संख्या 6 हो जाती है। अभ्युदय जनक सत्कर्म श्रेय जो है वो पुण्य है, प्रत्यवाय जनक जो विकर्म है वो पाप है, और अभ्युदय विघातक जो विकर्म है वह भी पाप है, और प्रत्यवाय विघातक सत्कर्म जो प्रायश्चित है वह पुण्य है। अभ्युदय निमित्तक प्रतिबंधक जो है वह कर्म वह भी पाप है, और प्रत्यवाय निमित्तक प्रतिबंधक जो शांति स्वरूप स्वस्थैन नाम सत्कर्म है वो पुण्य है। तो पुण्य की त्रिविधता और पाप की त्रिविधता, जिसको आपने अविद्या से उत्पन्न यदि कोई कर्म कर रहा है, अविद्या योग से यदि कर्म कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको पाप का भागी होना पड़ता है। लेकिन यदि वो विद्या बुद्धि से युक्त कर्म को कर रहा है तो पुण्य का भागी होता है।